हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.4। तो 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल और सेकंड है अ स्ट्रेट एंगल। तो हम जानते हैं, इससे पहले हम एंगल का मेजरिंग पढ़ चुके हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने यही पढ़ा था कि एंगल को किस तरह से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि एक जो राइट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, और एक स्ट्रेट एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट था इसका है 90 डिग्री, सेकंड का है 180 डिग्री। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है से ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट है, आपको बताना है। अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप आसानी से बता पाओगे। ठीक है, एंगल से रिलेटेड एक्सरसाइज है क्योंकि एंगल हम पढ़ चुके हैं इसीलिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, अ मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल हमको पता है, जो 90 डिग्री से छोटे एंगल होते थे दे आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90। तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल तो हमने देखा था कि बड़ा होता था राइट एंगल से, है ना। राइट एंगल 90 डिग्री तो राइट एंगल का मेजर है ना, और जो ऑब्ट्यूज एंगल होता था मोर देन राइट एंगल होता था ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर सी है द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। हाँ, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। 180 यानी कि स्ट्रेट एंगल, और जो रिफ्लेक्स एंगल होता था हमने देखा था वो ऐसे बनता था। ठीक है, इस तरह से। तो रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, दिस इज द ट्रू। तो सी आपका ट्रू हो जाएगा। फिर डी है द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक जो पूरा रिवोल्यूशन होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, 360 डिग्री। फिर ई कह रहा है इफ एम एंगल ए इक्वल टू 53 डिग्री एंड एम एंगल बी इक्वल टू 35 डिग्री देन एम एंगल ए लेस देन एम एंगल बी। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। कैसे कि हम इसको कैसे समझते हैं, थोड़ा सा एंगल बना के समझ देते हैं। ये क्या कह रहे हैं, इफ एक एंगल बनाया हमने, ठीक है, कितने का, 53 डिग्री का। ठीक है, और इसको नाम कैसे दिया, एम एंगल। यहाँ एम लिखा हमने, यहाँ एम लिखेंगे और एम, और यहाँ ए भी लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। एक और एंगल बनाया, ये भी 35 डिग्री का, तो छोटा ही बनाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा सा ही। ठीक है, 35 डिग्री का तो है, तो 35 डिग्री का। इसको क्या नाम दिया, एंगल बी। एक्चुअली यहाँ बी रख देते हैं क्योंकि ये एंगल बी है। एंगल जो होता है उसको हम उसी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देन ये वाला एंगल ए है ना, 53 वाला एंगल ए है। थोड़ा इसको मिटाया, समझ में ठीक से नहीं आ रहा है। तो ये आप ऐसे भी तो देख पा रहे हो कि एक एंगल ये है, ये 53 डिग्री का है और ये एंगल 35 डिग्री का है। तो सीधी सी बात है, जो एंगल ए है वो ही तो बड़ा होगा, जो एंगल ज्यादा संख्या ज्यादा बड़ा है वही बड़ा होगा। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। कुछ ऐसा खास है नहीं समझने लायक इसमें। ठीक है, फिर है राइट डाउन द मेजर ऑफ। तो अब आपको मेजर करना है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपना ज्योमेट्री बॉक्स निकालना होगा और अपनी बुक निकालनी होगी। ठीक है, और क्या करना है, सम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हम जानते हैं जो 90 डिग्री से लेस होते हैं। तो आप कोई भी एक्यूट एंगल ले सकते हैं, आपकी बुक में दिए हों या कहीं से भी मेजर करके उनको लिख सकते हैं। ठीक है, सम ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हम जानते हैं मोर देन 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं।
और ये क्या कह रहे हैं, गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो आपको कम से कम 2 एग्जाम्पल हर चीज के देने हैं। तो मेजरिंग ऑफ एन एक्यूट एंगल, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री, सॉरी लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम होता है ना। सो 2 एक्यूट एंगल्स में भी 60 एंड 30। तो अब इसको कर लेते हैं। एक 90 डिग्री एंगल का है, मैं ऐसे अंदाज से बना रही हूँ, आप अपना मेजर करके बना सकते हैं क्योंकि मेजरिंग हमने सीख ली है। तो मान लीजिए 90 डिग्री का है राइट एंगल, ठीक है। तो सम एक्यूट एंगल हम लिखें, यहाँ लिख दिया गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो इसके अगर 2 एग्जाम्पल देना चाहें तो एक तो एंगल हम 60 डिग्री का बना देंगे और एक 30 डिग्री का बना देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के जो एक्यूट एंगल है उसके 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। और कुछ ऑब्ट्यूस एंगल बोल रहे हैं। तो सिंस द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो 2 ऑब्ट्यूस एंगल में भी 110 डिग्री और 100, ये डिग्री थोड़ा एंड 120 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना प्रोटेक्टर यूज करना है। आपके पास बुक है, बुक खोलिए, उसी में ये एग्जांपल दिए हुए हैं आपकी एक्सरसाइज उसमें, और आप अपना प्रोटेक्टर लीजिए और फिर इसको यहाँ पुट कीजिए किस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया है, और फिर लिख दीजिए। इजी है, कुछ है नहीं इसमें खास, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो ए वाला ऑप्शन है उसका आएगा ये एक्यूट एंगल है, हम देख पा रहे हैं ना, एक्यूट एंगल है और ये 90 डिग्री से ज्यादा हमको दिख रहा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। और ये हम देख पा रहे राइट एंगल है, ठीक है। और ये एक्यूट एंगल ही है, लेकिन कितने कितने डिग्री की हमें उनकी माप के लिखना है, सिर्फ ऐसे बताने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप मेजर कीजिए, क्योंकि यहाँ मेरे लिए मेजर करना पॉसिबल नहीं है। इसमें किस तरह से मेजर कर सकती हूँ, बोर्ड पे सामने होती तो करके बताती, अभी आप ऐसे ही कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्या कह रहा है, विच एंगल हैज अ लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। तो पहले इन्होंने कुछ एंगल दिए हैं, ए और बी, 2 एंगल दिए हैं और पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा एंगल बड़ा है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये वाला एंगल बड़ा है ना। पहले तो हमने क्या एस्टिमेशन अपने अंदाज से, और फिर ये कह रहे हैं कि एस्टिमेट भी कर ली और अपने माप भी लीजिए, ठीक है। तो अब आप अपना प्रोटेक्टर रख के इसको माप लेंगे और एक्यूरेट एंगल ए और बी दोनों का लिख देंगे, ठीक है, कि कौन सा कितने डिग्री का है। अब डिग्री आप लिख दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जो ज्यादा डिग्री का होगा बड़ा होगा, ठीक है। फ्रॉम दीज 2 एंगल्स विच हैज लार्जर मेजर, एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाय मेजरिंग देम। तो वही बात ही फिर से कह रहे हैं, इन दोनों को आप ये 2 एंगल दिए हैं नीचे, ऊपर ये ए बी एंगल दिए थे, नीचे इन्होंने फिर से 2 एंगल दिए और इनको कह रहे हैं कि पहले तो आप इनको मेजर कीजिए, ठीक है, एस्टिमेट कीजिए ऐसे देख के और फिर मेजर करके लिख दीजिए कि ये कौन सा एंगल बड़ा है। वही सेम क्वेश्चन है। फिर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंड स्ट्रेट। तो एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज। तो हम जानते हैं लेस देन राइट होता है तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल। फिर बी है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। तो राइट एंगल से ग्रेटर है, दैट मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। फिर थर्ड है एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 राइट एंगल्स इज। तो 2 राइट एंगल का मेजर है, तो 2 राइट एंगल, एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का
दो राइट एंगल कितने हो जाएंगे 180। तो 180 का हम जानते हैं 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो होता है स्ट्रेट एंगल, है ना। 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। फिर नेक्स्ट है when the sum of the measure of two angles is that of a right angle then each one of them is। तो यदि दो राइट एंगल हैं और उनका जो मेजर किया उसको हमने सम कर दिया, ठीक है, तो मतलब दो राइट एंगल है या फिर एक 180 डिग्री का है। सॉरी, ये कह रहे हैं कि यदि दो एंगल हैं उनमें से एक तो है राइट एंगल, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा। सॉरी, क्या हो रहा है, देखिए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। When the sum of the measure of two angle is that of a right angle, यानी कि दो एंगल हैं उनका जब सम किया जाता है तो एक राइट एंगल बनता है। यानी कि इस तरह से हमें बीच में से लाइन खींच के हमें दो एंगल बनाने पड़ेंगे, एक एंगल यहाँ एक एंगल यहाँ, इस तरह दो एंगल बन गए। तो उन दोनों का जो सम है उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एक राइट एंगल बनता है, ठीक है। तो एक राइट एंगल बनता है, इसका मतलब देन ईच ऑफ देम इज, तो दोनों क्या होंगे, तो वो दोनों होंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन राइट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मैं कुछ कंफ्यूज हो रही थी इसलिए इनका जब तक कंफर्म नहीं हो जाता ना, ठीक है। फिर अब अभी कंफर्म हो गया, अभी श्योर हो गया, ठीक है, अब सही है, ठीक है। फिर है डी, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन अदर शुड बी। तो यदि इसी तरह से ये सेम क्वेश्चन है कि दो एंगल का सम यदि एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट यानी 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, हम जानते हैं। तो उनमें से यदि एक एक्यूट है, एक्यूट यानी कि लेस देन 90, ठीक है, तो सीधी सी बात है एक लेस देन 90 है तो दूसरा 90 से तो ज्यादा ही होगा, तो वो हो जाएगा ऑब्ट्यूस, ठीक है। तो अदर देन इज ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा दूसरा वाला। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर, फर्स्ट एस्टिमेट विद योर आईज एंड देन फाइंड द एक्यूट मेजर विद द प्रोटेक्टर। तो ये एंगल दी है, पहले तो अपनी आंखों से ऐसे देख के फाइंड करो कि ये कितने का होगा, कौन सा एंगल है, ठीक है। इसमें हमें एक्यूट एंगल दिख रहा है, इसमें भी, इसमें ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है, और इसमें एक्यूट है, इसमें ऑब्ट्यूस है, ठीक है। अब एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट, स्ट्रेट ये हम बता सकते हैं, लेकिन मेजर राइट और स्ट्रेट का तो हमको पता है, मेजर करना नहीं पड़ता क्योंकि वो तो उनको पता हो। लेकिन इस तरह के जो एंगल होते हैं वहां मेजर करना जरूरी है। तो आप अपना प्रोटेक्टर यूज कीजिए और बताइए एकदम एक्यूरेट ये कितने डिग्री के हैं, ठीक है। अपनी बुक में ज्योमेट्री बॉक्स निकालिए और उसमें मेजर करके लिख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। तो ये कुछ घड़ी दी है, इसमें एक तो ये है, ये तो हमें दिख रहा है, ये बन रहा है आपका राइट एंगल, ठीक है, दिस इज द राइट एंगल 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री का हमें पता है राइट एंगल होता है। दूसरा ये इसमें बन रहा है, आप मेजर करेंगे तो 30 डिग्री का, ये बन रहा है एक्यूट एंगल, ठीक है। और ये सीधा 12 to 6 यानी कि ये बन रहा है 180 डिग्री का, या फिर इसको कहेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन, तो ये भी हम कर लेते हैं। एक्चुअली टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चन ही है आपकी एक्सरसाइज का, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला है।
लेकिन थोड़ा सा हमें एक तरह से कह सकते हैं क्रिएटिविटी या एक्टिविटी टाइप का है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ये कि इन द गिवन फिगर, यहाँ एक फिगर दिया हुआ है उन्होंने, द एंगल मेजर 30 डिग्री टू लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये 30 डिग्री का एक एंगल दिया है, तो क्या कह रहे हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना, चीजों को बड़ी करके दिखाता है, उससे देखिए। डज द एंगल बिकम लार्जर, क्या उससे देखने पर जो एंगल है वो बड़ा बन जाएगा। डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज, क्या जो एंगल है उसका साइज चेंज हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, चाहे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें चाहे किसी से देखें, अगर बड़ा करेगा ना मैग्नीफाइंग ग्लास तो सारी चीजों को बड़ा करेगा, पूरा ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एंगल को बड़ा कर दे, है ना। तो ये आपके पास है मैग्नीफाइंग ग्लास, तो देख के खुद करके देख लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और वैसे तो नहीं होगा, ठीक है, एंगल बड़ा नहीं होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे नो, डज नॉट। ठीक है, चेंज ऑफ द एंगल। फिर कह रहे हैं 11, मीजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल। तो यहाँ उन्होंने कुछ एंगल दिए हैं, है ना, एंगल दिए हैं, उनको मेजर करो और फिर क्लासिफाई करो इस तरह से। जैसे एंगल AOB, तो एंगल AOB, दिस एंगल, आप इसको मेजर कीजिए, यहाँ लिखिए, और ये भी लिखना है कि कौन सा टाइप का है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है। तो यहाँ देख के तो हम बता सकते हैं कि ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, लेकिन मेजर करने के लिए हमें यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा। फिर एंगल AOC, तो एंगल AOC ये हम देख रहे हैं, ये है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। फिर एंगल BOC, तो ये BOC ये वाला एंगल। फिर एंगल DOC, ये D है, O है और ये C है, यानी कि दिस एंगल। फिर है एंगल DOA, तो ये D है, O है, E है, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, है ना। फिर एंगल DOB, तो D है, O है, B है, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ये स्ट्रेट एंगल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मेजर करके लिख लेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए, ताकि आपका भी पढ़ने में मन लगे, मैथ समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। और मैथ ऐसी चीज है, मैथ है कोई भी चीज, आप अगर सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम उसको देना होगा, एटलीस्ट एक बार पढ़ना होगा, समझना होगा, फिर चीजें जब समझ में आ जाएंगी तो अच्छा लगने लगेगा, है ना। थैंक यू सो मच।